आप लोग लेके चलते हैं हमारे ओडिशा के प्राचीन हिस्ट्री के अंदर, जिसको सुन के आप लोग का पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे गाइस। मेरा अभी लिटरली हो रहा है, देखो ये जो हिस्ट्री है हमारे कलिंग का सबसे बड़ा वार के ऊपर है। द ग्रेट कलिंग वार, इस दो एम्पायर के अंदर ये द ग्रेटेस्ट वार। और वो नदी का पानी लिटरली पूरा लाल हो गया था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या वहाँ पे एक लाइट शो भी होने वाला है। इस हृदय में दया नहीं थी, करुणा का कतरा कतरा सूख चुका था। बोला जाता है चंडा अशोक, मतलब बहुत ही क्रूएल एक किंग। आप लोगों को और डिटेल्स में बताते हैं, दिखाते हैं, फील करवाते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो में हम आप लोगों को लेके चलते हैं हमारे ओडिशा के प्राचीन हिस्ट्री के अंदर, जिसको सुन के आप लोग का पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे गाइस। मेरा अभी लिटरली हो रहा है, देखो क्योंकि ये जो हिस्ट्री है हमारे कलिंग का सबसे बड़ा वार के ऊपर है। सबसे द ग्रेट कलिंग वार के ऊपर है, जिसे अभी भी अगर हम सुनते हैं वो चीज उस जगह पे जाके तो हम लोगों को भी गूज़बम्स आ जाता है। तो आप सोचो जब आप जानोगे उसके ऊपर तो आप लोगों को भी कैसा फील होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलते हैं हमारे प्राचीन ओडिशा का कलिंग है हमारे ओडिशा का प्राचीन नाम, पुराना नाम। उसके डीप डाउन हिस्ट्री के अंदर आपको लेकर चलते तो उसका शुरुआत होता है 261 BC। बहुत पुराना स्टोरी है। यहाँ से मतलब बहुत सदियों पहले का ये स्टोरी है। तो ये जो कलिंग का ग्रेटेस्ट वॉर हुआ था सम्राट किंग अशोक और हमारे कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के अंदर। इस दो एम्पायर के अंदर ये द ग्रेटेस्ट वॉर, जो वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर कहा जाता है। मतलब उस वॉर में इतना ज्यादा खून खराबा हुआ था कि वहाँ पे एक नदी के किनारे वाला वार हुआ था और वो नदी का पानी लिटरली पूरा लाल हो गया था, जिस नदी का नाम है दया नदी। वो नदी भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकर चलेंगे। और वही एक नजारा है जिसको देखकर सम्राट अशोक, जिसको बोला जाता है चंडा अशोक, मतलब बहुत ही क्रूएल एक किंग, जो अपना क्रूएल्टी का टॉप लेवल से पूरा डाउन होके शांति, एक पीस का प्रतीक बन चुके थे। और क्यों बने थे, कहाँ बने थे, जिस जगह पे वो जाके शांति को अपनाए थे, जहाँ पे वो सोचे थे कि ये क्या हो गया, तो वो जो प्लेस पे वो बुद्धिज्म को अपनाए थे, शांति एक प्रतीक को मॉन्यूमेंट बनाए थे, तो उस जगह का नाम है धौलीगिरी, जहाँ पे शांति धौलीगिरी द शांति स्तूप, जहाँ पे आज हम लोग आप लोग को लेके जाने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले आप लोग को थोड़ा ना ये वार के बारे में थोड़ा स्टोरी जानना चाहिए, जो कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या थोड़ा बहुत बैक स्टोरी आप लोग को जानना चाहिए, जो कि शेती बहुत अच्छे से। तो गाइस ये स्टोरी स्टार्ट होता है सदियों पहले, जब हमारा ओडिशा का नाम था कलिंग। और मौर्य वंश में जो तब सम्राट थे, बहुत ही पावरफुल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन, जिनका नाम है सम्राट अशोका, किंग अशोक, जिनके ऊपर आप हिस्ट्री बहुत पढ़े होंगे, क्योंकि सम्राट अशोक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उस टाइम के किंग थे। तो तब हमारा कलिंग जो था, हमारा ओडिशा जो था, वन ऑफ द पावरफुल स्टेट के अंदर आता था। और यहाँ के जो राजा थे वो भी बहुत ही पावरफुल थे। सम्राट मतलब आप सबको पता होता है, सम्राट यानी कि बहुत सारे राजा जिनको समर्पित करते हैं उनको सम्राट माना जाता है। मतलब सम्राट अशोक इतने पावरफुल थे, लेकिन हमारा कलिंग मौर्य वंश में सम्राट अशोक के प्रति समर्पित, वो अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते थे। इसी रीजन से मौर्य वंश के अंदर और हमारे ओडिशा के अंदर, कलिंग के अंदर हुआ था ये वाला वॉर। इसके पीछे और भी बहुत हिस्ट्री है। किंग अशोक और राजकुमारी कौरवकी का शादी भी हुआ था। इसका डिटेल्स में क्यों ये वॉर हुआ, थोड़ा सा डिटेल्स में जानने के लिए हम जहाँ पे आप लोगों को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे एक लाइट शो भी होने वाला है। जो अशोक की पहुंच से दूर था, वो प्रदेश था कलिंग प्रदेश, जहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल्स में और पता चलेगा। तो ये वॉर तो हुआ था, इतना तो आप लोगों को पता चल गया। तो गाइस डिटेल्स में और भी ज्यादा जानने के लिए चलिए सबसे पहले उस जगह पे चलते हैं, आप लोगों को और डिटेल्स में बताते हैं, दिखाते हैं, फील करवाते हैं हमारी आंखों से, इस कैमरा के थ्रू, इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को
जो ओडिशा का सबसे बड़ा, कलिंग का सबसे बड़ा वॉर कहाँ पे हुआ था वो चीज दिखाते हैं। तो गाइज, हम जिस नदी के बारे में बात कर रहे थे, जिस नदी का नाम था दया नदी, ये देखो अभी इसका पानी सूखा हुआ है। इसमें कभी उतना पानी मतलब, और उसके बाद नदी से बहा नहीं है, क्योंकि इतना देख चुका है, मतलब ये पूरा सूख गया है, सूखा पड़ गया है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये नदी को बोला जाता है गाइस, इसका नाम है दया नदी। ये आपको, हम जहाँ पे जा रहे हैं धौलीगिरी, वहाँ से भी ये नदी दिखेगा आपको। तो इस नदी पे ही, मतलब इसका नदी का पानी पूरा रेड हो गया था। सोचो, छोटा सा घाटी है अभी, थोड़ा मतलब पहाड़ के ऊपर काइंड ऑफ है ये जगह, थोड़ा सा ऊपर जाके बढ़िया लग रहा है ना, पूरा नेचर के अंदर। अब बहुत ही आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे ये ऑटो भी देखो अवेलेबल है, बस भी आता है, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी लेके आ सकते हो। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाला टिंकू दोनों अब तक नहीं देखे, पहली बार, फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट प्रिया भी नहीं आई है, वो लेकर नहीं आ पाए क्योंकि उसका एग्जाम्स चल रहा है, इसीलिए। एक्साइटेड लाला? डर क्यों रहा है लाला? देखो डर गया है, इधर देख लोग देख के, वो देखो भीड़ देख के डर गया है। अभी इस टाइम में बहुत भीड़ होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है, पता नहीं गाड़ी के लिए शायद। ओहो, मतलब यहाँ पे ओडिशा टूरिज्म के तरफ से फ्री का गाड़ी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कि लंबा लाइन लगा हुआ है। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को अपना खुद के गाड़ी से आना है या फिर ओडिशा टूरिज्म के गाड़ी से ट्रैवल करना है। लेकिन हम तो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि डेफिनेटली अपने गाड़ी से आओ, या फिर ऑटो वोटो बुक करके आ जाओ। खाने पीने का भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो, गर्मी के दिनों के लिए गन्ने का जूस मिल रहा है, ऑब्वियसली पानी चाय वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और आप यहाँ से छोटा मोटा अगर शॉपिंग भी करना चाहते हो, हैंडक्राफ्टेड चीजें सब तो कर सकते हो, जैसे सब स्तूप यहाँ का, आई थिंक आप धौलीगिरी का स्तूपों भी तो यहाँ पे वीडियो के एंड के तरफ हम लोग आके दुकान वगैरह सब दिखा देंगे, यहाँ पे क्या क्या वगैरह क्या कुछ मिलता है कि नहीं। स्पेशली हाँ, हैंडक्राफ्टेड। अभी फिलहाल चलते हैं शांति स्तूप की तरफ, जिसके लिए आए वही आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले। चलो, ये फ्रंट है, इसका बैक साइड भी है। अरे ये देखो गाइस, कितना गजब दिख रहा है। सफेद शांति का प्रतीक होता है, व्हाइट कलर। कैसा लग रहा है? मस्त है ना, बहुत ही पीसफुल। वो वहाँ पे बुद्ध का ये भी है स्टैचू। ना देखो, ये एनवायरनमेंट ही कितना पीसफुल है। और यहाँ से वो जो बगल से आप लोगों को पूरा सिटी का एक ओवरव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके साथ साथ नदी भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिस नदी किनारे एक वार जो हुआ था, एग्जैक्टली जहाँ पे हुआ था। चलो उधर से दिखाते हैं, ठीक है? इधर तो आते ही है, क्योंकि ये गाइस ओडिशा का वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस में है। तो डेफिनेटली फॉरेनर्स, हमारे कोलकाता से बहुत सारे लोग आते हैं, साइड सब अदर स्टेट से। चलो पहले नदी दिखाते हैं। अब शांति स्तूप, गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, धौलीगिरी इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिक प्लेस. It was here that Emperor Ashoka 2300 years ago fought Kalinga War. Changed his... बेसिकली गाइस 2300 इयर्स पहले कलिंग वॉर हुआ था यहाँ से लेके। उन्होंने फिर चेंज हिज हार्ट, he abandoned the weapons and violence and embraced a life of non-violence. तो वहीं पे ही जब ये वॉर हुआ, उन्होंने अपना हार्ट चेंज किया एंड देन वेपन्स सब छोड़ के शांति को अपनाने का सोचा यहाँ पे। Yes, exactly. सो यहाँ पे बुद्धिज्म को अपना के। तो चलो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं ना। यहाँ से मतलब अलग ही पीस है ना। पूरा शहर आप लोगों को दिखेगा यहाँ। देखो गाइस, पूरा शहर दिख रहा है। और ये नदी का पानी उसके बाद से ही सूख गया गाइस। और ऐसे वो देखो गाइस, बोला जाता है वहीं पे इसी जो नदी है, इसी नदी किनारे वार हुआ था, वहीं पे वार हुआ था। तब ये वाला नदी बहुत वास्ट था, मतलब और ज़्यादा
वाइड तो था। मतलब लोगों ने सब अपना ये कर लिया है, सब बिल्डिंग वगैरह सब बन गया है। ये बहुत ही एक ह्यूज मतलब नदी ये था। जो जितना भी एरिया सब दिख रहा है ना, ये सारा नदी के अंडर था, और वो जो रेत का किनारा ये सब था, और ये दोनों तरफ वार हुआ था, नदी के इस तरफ दोनों तरफ, और पूरा पानी लाल हो गया था। कैसे लग रहा है हिस्ट्री को अब क्लोज देखते हुए? और ऐसा लग रहा है कि उसी जमाने में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। और यही जगह पे, मतलब वहाँ पे जो वॉर हुआ था, ठीक है ना, यहीं पे बैठ के वो मौन किया था, मतलब ये मैं क्या कर दिया। सम्राट अशोका ने वो चीज देख के अपने आप को इतना कोसा कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने वेपन्स सब फेंक दिए, वही पे वैसे ही फेंक दिया, और बोले कि आज के बाद मैं कभी वॉर नहीं करूंगा। और ये जो एक शांति स्तूप है ना, पीस का मॉन्यूमेंट है, ऐसा 84,000 और ऐसे शांति स्तूप हमारे सम्राट अशोका ने बनाया है। अशोका ने बनाया है, ऐसे और भी, ताकि पूरे ऑल ओवर सारे देश में, वर्ल्ड में एक पीस का सिंबल दिया जाए, सब जगह स्प्रेड हो। तो ऑब्वियसली उन्होंने रिग्रेट किया था, ये जो द ग्रेट कलिंग वॉर हुआ था, उसके बाद उन्होंने रिग्रेट किया था कि जो हिंसा से, वायलेंस से कुछ नहीं होता है, इसीलिए ही उन्होंने पीस को अपनाया था। और गाइस, यहाँ पे ये ह्यूज इतना सुंदर सा एक व्हाइट कलर का आप देख सकते हो, और हमेशा से व्हाइट पीस का ही प्रतीक रहा है, तो इसीलिए ही ये कलर व्हाइट दिया गया है। देखने से भी मन एकदम शांत हो रहा है ना। तो गाइस, ये है वो मंत्र जो ना म्यू म्यो हो रेनगे क्यों, शांति के लिए जिसे बोला जाता है। अब तो ये चीज थोड़ा बहुत देख लियो, अभी इसका थोड़ा चक्कर लगाते हैं आसपास। बेसिकली गाइस, यहाँ पे ये है उधर बीच में, और आसपास बहुत ही, मतलब ये शांति से बैठने के लिए बहुत मस्त जगह है, प्लेस है, आराम से, मतलब एक दिन आप अगर चाहो तो बिता सकते हैं, रिलैक्स होके यहाँ पे बिता सकते हैं। ऊपर की जगह है ना, मस्त हवा भी चलता है। शांति नहीं बोल, शांति। यहाँ के पीछे का एक एंट्रेंस, उधर से आ सकते हैं, वही दुकान वगैरह नहीं, वहाँ पे एक मंदिर है। हाँ, वहाँ पे चलो, एक मंदिर है, चलो मंदिर चलते हैं। बाबा का मंदिर है क्या? ये पीछे के तरफ है शायद। बाबा का बदनीज है। हर हर शंभू। तो गाइज अभी 5:30 हो चुका है। यहाँ पे तो काइंड ऑफ हम लोग घूम चुके हैं सब जगह, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन यही है मेन जो है वो शांति स्तूप वही है। और जो 6:30 को होने वाला है लाइट एंड साउंड शो, तो हमारे पास 1 घंटा है और पेट में थोड़ा भूख भी है, तो सोच रहे कि आसपास का दुकान जो है थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खाते हैं, है ना। आसपास का जो भी है थोड़ा सा दिखा दे आप लोगों को। मसाला स्पाइसेस वगैरह, इधर स्पाइसेस ऐसा नहीं लग रहा है गुप्तेश्वर जैसा, लेकिन वहाँ पे जंगल तो वहाँ से मिलता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से मिलता है स्पाइसेस वगैरह। काजू चाहिए क्या तेरे को? हजमुला ले ले भाई, हाजमी का प्रॉब्लम है तेरे को, बद हजमी। चलो, गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है ना? चलो चलो गाइस, गन्ने का जूस पीते हैं गर्मी में। इस साल का पहली बार नहीं। देखो कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पे ये बुद्ध का बहुत सारा स्टैचू है, नीचे देखो यहाँ पे तो देखा, लेकिन मुझे ज्यादा क्यूट लग रहा है उधर वो वाला। हाँ, छोटा बुद्ध। छोटा बुद्ध कितने इटा कितने 1400 है गाइस ये। और ये छोटे वाला 300 है। ये किससे बना है?
नहीं, ये मार्बल का नहीं है। तो आपको यहाँ पे आके ऐसे कुछ आप मेमोरी के लिए लेना चाहते हो तो ये छोटू वाला क्यूट है ना। ये मस्त है। यहाँ पे बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ दुकान है ये सारे। कहता हूँ कौन बंगाली। इतना बंगाली टूरिस्ट आते हैं, सब दुकान वाले डायरेक्ट बंगाली बोलते हैं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ भाई आप क्या बंगाली हो, इतना प्योर बंगाली बोल रहे हैं। बोले नहीं ओडिया है, यहाँ पे खड़े होके खा नहीं सकते हम लोग, कॉपीराइट लग जाएगा। चलो चलो। वहाँ पे हमें 25-30 बोलो ना। हाँ। वो 25 यहाँ पे 20 है। अच्छा 20-30। ये गन्ने, हाँ वो मुंह देख के ही बोलते हैं। यहाँ पे गन्ने का जो जूस है 20 रुपए का है और 30 रुपए का है, और ये जो है 20 रुपए का है। खाना आके अगर आपको ये 30 बोले और गन्ने का जूस डायरेक्ट बोले कि 30 और 40 तो ठगना मत। आपका 5 रुपये बचा रहे हैं हम लोग। 5-10 रुपए। इधर हैंडक्राफ्टेड चीजें मिल जाए शायद। घास खाता हुआ घोड़ा। घास खाता हो तो कौन सा घोड़ा भाई, और कुछ खाता है? ये लेके जाए क्या एक? लेके जाए क्या एक? कितना पूछो? हाँ मस्त लग रहा। तो गाइस अभी 6:30 होने को है और चारों यहाँ पे जो भी दिखाने का आपको था वो तो हमने दिखाया। अभी हम देखेंगे लाइट एंड साउंड शो, जो आप कि लोगों को वो चीज़ दिखाते हैं। हाँ और उसके बाद हम लोग वो देख के निकल जाएंगे एक हमारा वन ऑफ द फेवरेट जगह पे चाय पीने के लिए। मैं दिख रहा हूँ ना, क्योंकि वो जो हमारा फेवरेट स्पॉट है वो इस तरफ ही है, तो आना नहीं होता है, तो आज आए हैं इसीलिए पी लेंगे। यहाँ अच्छा से, है लाइट ना? भी लगा दिया, क्लियर हो गया। तो चलो अभी देखते हैं सबसे पहले लाइट साउंड शो, फिर देख के बता दे कैसा लगा। भयंकर मारकाट मची, खून बहे, जो भी सामने आया मारा गया। अशोक ने साम्राज्य की खातिर अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया, उससे मारा गया। मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली मुकुट अशोक ने अपने माथे पर धारण किया। जीवन संघर्ष ने अशोक के मोम जैसे हृदय को पत्थर सा बना दिया था। इस हृदय में दया नहीं थी, करुणा का कतरा कतरा सूख चुका था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के साथ ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी। युद्धों का ये सिलसिला लंबा चला, लेकिन एक प्रदेश अभी भी था जो अशोक की पहुंच से दूर था। वो प्रदेश था कलिंग प्रदेश। कलिंग अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। कलिंग प्रदेश राजा अनंत चंद्रभान की जय। कलिंग प्रदेश राजा अनंत चंद्रभान की जय। कलिंग आजाद था, पराधीनता उसे स्वीकार न थी। उत्तर भारत के समस्त राज्य अशोक के कब्जे में आ गए थे। पूरब में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनी जाती थी। 5 करोड़ से अधिक आबादी का सम्राट अशोक दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। विजय जिसके माथे पर लिखी थी, जो अविजित था, अजय। सिर्फ कलिंग का प्रदेश था जो उसके विजेता होने को चुनौती दे रहा था। कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। मौर्य साम्राज्य को अभेद्य बनाना है तो समुद्री मार्ग को अपने कब्जे में करना होगा। सामुद्रिक मार्ग भविष्य में आफत डाल सकता है। कलिंग, हाँ, कलिंग को कब्जे में करना होगा। कलिंग विजय भूमार्ग और जलमार्ग दोनों पर विजय लेकर आएगी। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
अशोक के अश्वारोहियों और पैदल सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। जबरदस्त किलेबंदी की गई। देश के बाकी हिस्सों से कलिंग का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि कलिंग जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन कलिंग वासी स्वाभिमानी थे, स्वतंत्र विचारों के, स्वतंत्रता प्रिय थे। आजादी प्राणों से अधिक प्रिय थी। भयंकर मारकाट मची। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं थी। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। विजयी अशोक की विजय यात्रा कलिंग की भूमि पर निकली, लेकिन इस पराक्रमी राजा के विजय स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी। स्वागत में थे कटे पिटे शव, अपने पतियों की मौत के शोक में विलाप करती स्त्रियां, लहू से कीचड़ बन आए राजमार्ग, शवों के विशाल ढेर, चील, गिद्ध, भेड़िए और सियारों के संवेद गीत। अशोक का हृदय दुख, करुणा और ग्लानि से भर उठा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो निकला था विजय करने कि कलिंग की भूमि मेरा स्वागत करेगी, एक विजयी राजा की तरह। फूलों की वर्षा, चंदन और कुमकुम से मेरे माथे पर तिलक होगा। अरे मेरे कर्म, मेरे मस्तक पर तिलक की जगह रक्त रंजित कीचड़ पुता। मेरे स्वागत को पीछे मुर्दा शरीर, कटे हुए मानव अंगों के ढेर, सियार और भेड़िए गा रहे हैं विजय गीत। क्या यही है मेरी यश भूमि? यही है मेरा पराक्रम? यदि विजय है ये, तो पराजय क्या? ये विजय है या पराजय? न्याय है या अन्याय? ये वीरता है या कायरता? क्या निरपराध बच्चों और स्त्रियों की हत्या ही वीरता है? मैंने जो किया है, क्या यही है मेरा साम्राज्य विस्तार और सहिष्णुता? किसी के पति मारे गए, किसी के पिता, किसी के बच्चे, तो किसी के घर पर हुआ हमला। मुर्दा शवों के ढेर थे। क्या किया मैंने? ये विजय प्रतीक है या पराजय की बू? ये मंडराते गिद्ध, चील और कौवे संदेश वाहक हैं उस दुराचारी की मृत्यु के, जिसने ये कर्म किए। प्रभु, मुझे शांति कहां मिलेगी? मेरे प्रभु, अपनी शरण में ले लो ईश्वर, अपनी शरण में ले लो, मुझे थाम लो। प्रभु, शांति चाहिए मुझे, मेरे प्रभु, शांति चाहिए। हाँ, तो गाइज हम लोग वहाँ से वो लाइट साउंड शो देखने के बाद फिर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो सोचे चलो निकल जाते हैं पहले, रास्ते फिर में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इनको पूछते हैं कैसे लगा तुम लोगों को? कहाँ कोने में छुप गया? साउंड जबरदस्त था, लाइट शो भी अच्छा था। चलो कुछ नया चीज देखा, अच्छा लगा। आप लोग लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अभी तो फिलहाल हम वहाँ से निकल आए, और जैसे हम बोले थे हम जा रहे हैं, एक हमारा फेवरेट स्पॉट है जहाँ से हम चाय पीते हैं, ये पुरी कोणार्क के जाते रास्ते जो लोग में। भी भुवनेश्वर के हो, पुरी तो ऑब्वियसली बहुत आना जाना होता होगा, उन लोगों का भी वही जगह फेवरेट ही होगा। हाँ, डैम श्योर। तंदूरी चाय पीने जा रहे हैं हम लोग, तो चलो चलते हैं। गाइस, वी आर हियर। ये है हमारा पुरी जाने का रोड। इस तरफ कोणार्क है, इस तरफ पुरी है, और ये है हमारा फेवरेट स्पॉट जो मलाई टाइप है जोड़ा। जबरदस्त। ये लेते हैं गाइस, आज का चाय और ये बिस्किट
लाला टिंकू की तरफ से पार्टी है। ले, ले। आया मजा? क्यों तू लाला पहले ही नहीं पिया यहाँ का चाय? तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं अच्छा लगा। हम्म। ये बेसिकली कॉफी और चाय से मिलके बनता है, इसीलिए ये